सर, स्नातक का उपचुनाव अपने पिक पे है और चरम पे है और कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस बार जो है इस क्षेत्र में उपचुनाव में बदलाव का असर है? सर्वप्रथम हम लोग जुगल किशोर जयमंगल इंटर महाविद्यालय में आए हैं। तमाम लोगों से, शिक्षकगण से मुलाकात हुई, बातचीत हुई। इस चुनाव को लेकर लंबी चर्चा हुई। चुनाव में एक प्रक्रिया है, एक स्वतंत्र व्यवस्था है जिसमें चुनाव आयोग ने उम्मीदवार की काबिलियत, उम्मीदवार के काम करने की क्षमता और संघर्ष करने की क्षमता पे चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन आप देखते हैं जब लोग ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं बिहार में अन्य जगहों पे, तो अपना समर्थन देने लगते हैं। मेरा समर्थन है। लेकिन तिरहुत स्नातक में 1.5 लाख मतदाता जुड़े हैं इस बार। 1.5 लाख मतदाताओं में अगर इस बार लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अपनी काबिलियत से वोट करेंगे। आप देखिएगा जो समर्थन देने वाला दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस बार लोग वोट करेंगे। और मेरे द्वारा जो काम किया गया, मेरे द्वारा जो मुद्दे उठाए गए, उन मुद्दों के आधार पर राजनीति होनी चाहिए, न कि किसी के समर्थन के आधार पर, किसी दल के समर्थन के आधार पर राजनीति होनी चाहिए। अगर दलों का समर्थन है तो उनके सिंबल पे वोट होना चाहिए। फिर तो जब दलों का समर्थन होने के बावजूद जब वोट हम लोग के चेहरे पे होना है और उम्मीदवार की काबिलियत पे ही होना है, तो उम्मीदवार के काबिलियत के आधार पर वोट करना चाहिए लोग। सर, क्षेत्र बड़ा लंबा है, कहीं ना कहीं इसे विशेषकर जो रोजगार युवा हैं, जो स्नातक किए हुए हैं, जो डिग्री प्राप्त करके कई उन्हें रोजगार उनको अब तक नहीं मिला है। उनके अधिकार और सम्मान के लिए पद होता है। क्या अगर मौका मिलता है अगर आपको इस कुर्सी पर बैठने का, तो क्या लगता है उनको सम्मान और अधिकार दिलाएंगे आप? देखिए, पूर्व के जो विधान पार्षद है उन्होंने क्षेत्र की दुर्दशा कर दी है। जो तिरहुत स्नातक क्षेत्र के मुद्दे हैं उस मुद्दों को मरणोपरांत बना दिया है, क्योंकि उन्होंने मुद्दे को जिंदा ही नहीं रहने दिया। वो पूरी तरीके से इस व्यवस्था को, तिरहुत स्नातक क्षेत्र के जो व्यवस्थाएं लागू हो सकती थी, जिन मुद्दों पर बात किया जा सकता था, उन मुद्दों को उन्होंने मार देने का काम किया। अब जहां तक आप बता रहे हैं कि एक सबसे बड़ी समस्या है स्नातक वोटर को सेशन लेट की समस्या है, दूसरी बड़ी समस्या है रोजगार। रोजगार मिले कैसे? जब एम्स और एयरपोर्ट जैसे बड़ी चीज़ें आपके केंद्र बिंदु से हटाकर दरभंगा को दे दिया जाएगा, तो फिर आपके यहाँ रोजगार सृजन कैसे होगा? तो रोजगार सृजन की व्यवस्था ही नहीं की गई। सिर्फ अपने आप को कैसे सृजन किया जाए, अपने आप को कैसे बढ़ाया जाए, पूर्व के विधान परिषद ने किया है। अब क्या कहना चाहते हैं कि वो अपने हिसाब से बाहरी लोगों को लाकर बैठा देना चाहते हैं, क्योंकि उनके भवन जो तिरहुत सदन है, हम लोग को बताते एक परंपरा है कि हम लोगों के एक तिरहुत की बड़ी परंपरा है, एक पौराणिक इतिहास है। उस इतिहास को दबा देने का काम किया गया। जब हम यहाँ से चुनाव जीत के जाते हैं तो एक तिरहुत सदन है पटना में, समझ लीजिए किसी भवन का नाम तिरहुत सदन है, एक ही भवन है जो तिरहुत सदन है, वो एयरपोर्ट पे है, एयरपोर्ट के पास है। उस भवन को कैसे कब्जा करके रखा जाए, इसकी लड़ाई है कि हम ले आए बाहर से बैठा देंगे और उसके हिसाब से तिरहुत सदन पे कब्जा रखेंगे। क्योंकि तिरहुत सदन में उन्होंने बहुत सारा जो पैसे इकट्ठे किए उनसे उनको खर्च किया गया है। इस तिरहुत सदन को बचाने की कोशिश है, पर तिरहुत की जनता का वो सदन है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि वो सदन गेस्ट हाउस के रूप में तिरहुत को दिया जाएगा और तिरहुत के तमाम जनता जो पटना में इलाज के लिए जाएंगे, पटना में रोजगार के लिए जाएंगे, बच्चों के लिए खुला रहेगा, कार्यालय टाइप से खुला रहेगा। उसमें मैं रहूँगा भी नहीं, मेरे पास अपना घर है, उसी में हम रहेंगे, लेकिन तिरहुत सदन तिरहुत के लोगों के लिए खुला रहेगा। दूसरी व्यवस्था क्या है, जो ढोंग रचते हैं पूर्व के विधान परिषद के, हमने वेतन का पैसा मुख्यमंत्री जी को दिया है। वेतन का पैसा दिया नहीं है, वेतन के पैसे से उन्होंने मंत्री बनने का काम किया। वेतन आप लोग भी जानते हैं कि वर्तमान की परिस्थिति में सांसद का टिकट कितने में बिकता है। आप देख सकते हैं कि हम लोग जिस इंटरमीडिएट कॉलेज में है उनके द्वारा एक भी काम नहीं किया गया। पूरी तरीके से फंड का जो उनको फंड मिला है 24 सालों में, आप फंड की गिनती कीजिए और पूछिए कि प्रखंड वाइज कितने फंड हुए हैं। अपने लोगों को, अपने साथ रहने वाले लोगों को फंड से उनके कमाने का जरिया बनाएगा। 5 लोग 5 जिला में रहते थे, कहानी खत्म। 5 लोकसभा क्षेत्र में वही 5 लोग रहते थे, वोटर कितने बनते थे? आज हमारे चुनाव लड़ने से सबसे बड़ी बात है, पत्रकार साथियों भी आप भी जान गए हैं कि ओपन सिस्टम से चुनाव होगा इस बार। 1.5 लाख मतदाता बने हैं, लोगों में एक जागरूकता फैली है। जिस ब्राह्मणवाद की बात करते हैं उस ब्राह्मणवाद में कहाँ रहे? कहीं तिरहुत में बच्चा नहीं था ब्राह्मण का। वोटर्स कितने हैं आप देख लीजिए, लगभग 10,000 से ऊपर संख्या में वोटर्स होंगे ब्राह्मण समाज के। उनमें से किसी को लड़ा देते हैं। जो वोटर्स हैं उनको नहीं लड़ाएंगे, जो वोटर्स नहीं है उनको लड़ाएंगे। कि जो हम लोग काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आपके योजनाओं का जिस तरह से बंदरबाट किया जाता है, आपके हक की चीज़ों को गया, नालंदा, राजगीर में खर्च कर दिया जाता है। अभी 58,000 करोड़ विशेष पैकेज मिला भी यार। हर जिला को बराबरी का हक मिलना चाहिए था। शिवहर को भी मिलता तो खेल का मैदान बनता, लेकिन शिवहर का हक मारी किया गया। एजुकेशन व्यवस्था को पूरी तरह से चपंगू कर दिया गया। आपका कहना सही है कि जब एजुकेशन व्यवस्था इंटरमीडिएट के बाद जो स्नातक करते हैं उनको 6 साल में डिग्री मिलती है। इन 6 सालों में डिग्री मिलने से 3 साल जो बर्बाद होते हैं, उन 3 सालों में हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी वैकेंसीज जो निकलती है, चाहे बिहार में जो वैकेंसी निकलती है उसमें बच्चे नहीं बैठ पाते हैं, और जब बैठने लायक होते हैं तो उनका उम्र का दायरा खत्म हो गया रहता है। इस चीज़ों से बचने के लिए सबसे पहले हम लोग सेशन लेट की समस्या को खत्म करने के लिए आवाज़ उठाएंगे। जहाँ तक आप बात रहे शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की, एक एमएलसी शिक्षा व्यवस्था को नहीं सुधार सकता है, लेकिन अपनी आवाज़ को जनचेतना का आवाज़ बना सकता है। आपके साथ हम संघर्ष
करेंगे, सदन से सड़क पर लड़ेंगे। लेकिन जहाँ तक खेल मैदान की बात है, हम खेल मैदान नहीं बना सकते, क्योंकि मेरी योजनाओं में वो नहीं आता है। जो हमारे फंड मिलते हैं पूरी ओपन सिस्टम से खर्च किए जाएंगे, जो हमारा अधिकार क्षेत्र है उसको पूरी तरीके से ओपन सिस्टम में रहेगा। मेरे वेतन का पैसा तिरहुत के विकास में खर्च होगा, मेरा तिरहुत सदन आपके लिए खुला रहेगा। जहाँ तक मेरी योजनाओं का पैसा पूरी तरह से ओपन सिस्टम से करके हर प्रखंड को उचित जो भाग मिलेगा उसको दिया जाएगा। पूरी तरीके से ओपन व्यवस्था बनाई जाएगी। और जहाँ तक आवाज़ उठाने की बात है तो हम दावे के साथ कहते हैं तिरहुत के एक एक जन जन की समस्याओं का आवाज़ उठाएंगे। वो सोशल मीडिया हो, आप भी हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ है, आपके पास एक स्वतंत्र संवैधानिक व्यवस्था है जिसके तहत हम आवाज़ उठा सकते हैं। इसमें आपकी व्यवस्थाओं को भी अपनी व्यवस्था। सबसे पहले अगर तिरहुत की जनता हमारे साथ खड़ी होती है तो फरवरी में विधान परिषद अगर खुलेगा तो सर्वप्रथम उस सेशन में इस बात को मजबूती से रखेंगे। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो आप लोगों के साथ मिलकर, तिरहुत की जनता के साथ मिलकर विधान परिषद का भी घेराव किया जाएगा। सर एक बार अपील करना चाहेंगे आप क्षेत्र से जनता से, आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपील करना चाहते हैं कि तिरहुत के महान मतदाता आप सब 1.5 लाख की संख्या में इस बार बने हैं। इस बार अपने विवेक से फैसला ले। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आप अपने भविष्य का फैसला ले। अब तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी आग्रह करते हैं कि आप सब अपने आकाओं के द्वारा थोपे गए उम्मीदवार से तंग आ चुके हैं, उस थोपे उम्मीदवार को छोड़कर एक बार मुझे 1 साल का मौका दें। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप MH न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक ज़रूर करें, और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें। हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।